नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एजुकेटरी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान इतिहास हमारे अतीत भाग 2 के अध्याय 6 ईश्वर से अनुराग के अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्नों को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बैठाइए। तो हम इसको उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। बुद्ध का मिलान करेंगे, सामाजिक अंतरों पर सवाल उठाए। शंकरदेव नामधर, निजामुद्दीन औलिया सूफी संत थे। नैनार शिव की पूजा करने वाले और अलवार विष्णु की पूजा करने वाले। दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। शंकर अद्वैत के समर्थक थे। रामानुज अलवार के द्वारा प्रभावित हुए थे। वसवन्ना अल्लामा प्रभु और अक्का महादेवी वीर शैव मत के समर्थक थे। पंढरपुर महाराष्ट्र में भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। फ्रेंड्स, आगे बढ़े इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। प्रश्न नंबर 3, नामपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वासों और आचार व्यवहार का वर्णन कीजिए। तो हमारा उत्तर होगा, नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों के विश्वास और आचार व्यवहारों का वर्णन निम्न प्रकार किया गया। उन्होंने साधारण तर्क वितर्क के आधार पर रूढ़िवादी धार्मिक कर्मकांडों एवं सामाजिक व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने संसार का परित्याग करने और संन्यास लेने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। चौथा प्रश्न है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? तो कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार, प्रमुख धार्मिक परंपराओं और आडंबरपूर्ण धर्म का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का खंडन किया। वे निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। उन्होंने इन विचारों को आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकने वाली बोलचाल की हिंदी भाषा में काव्य के माध्यम से अभिव्यक्त किया। उन्होंने कभी कभी रहस्यमय भाषा का भी प्रयोग किया, जिसे समझना कठिन होता है। चौथा प्रश्न है, कबीर द्वारा अभिव्यक्त प्रमुख विचार क्या क्या थे? उन्होंने इन विचारों को कैसे अभिव्यक्त किया? इसका उत्तर होगा, कबीर संभवतः 15वीं-16वीं शताब्दी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। कबीर के विचार प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। पांचवा प्रश्न है, सूफियों के प्रमुख आचार विचार क्या थे? सूफी संत मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा से जुड़े रहना चाहते हों। छठा प्रश्न है, आपके विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को अस्वीकार क्यों किया? इसका उत्तर होगा, हमारे विचार से बहुत से गुरुओं ने उस समय प्रचलित धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं को इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि विश्वास और प्रथाएं रूढ़ियों से ग्रस्त हो चुकी थी। इनमें से जातिगत विभाजन जटिल होता जा रहा था। अवतारवाद तथा विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों से जनता भ्रम का शिकार हो चुकी थी और वे जनता को इन रूढ़ियों से ऊपर उठकर नैतिक धर्म पर बल दे रहे थे ताकि जनता में सौहार्द बढ़े। सातवां प्रश्न, बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं क्या थी? उत्तर, बाबा गुरु नानक की शिक्षाएं निम्नलिखित थी। पहली, गुरु नानक ने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखती। उन्होंने इसके लिए
मुक्ति सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थे। अपनी शिक्षाओं में उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। नाम नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। दान दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। स्नान स्नान का तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों का नाम जपना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। इसका आशय है उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों का मिल बांट कर प्रयोग करना, अर्थात दूसरों की मदद करना। उन्होंने धार्मिक कर्मकांडों और रीति रिवाजों तथा जाति पाति का विरोध किया। 8वां प्रश्न है, जाति के प्रति वीर शैवों अथवा महाराष्ट्र के संतों का दृष्टिकोण कैसा था, चर्चा कीजिए। हमारा उत्तर होगा, जाति के प्रति वीर शैवों के विचार। वीर शैवों ने सभी प्राणियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। जाति के प्रति महाराष्ट्र के संतों के विचार। महाराष्ट्र के संत कवियों ने जन्म में आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दीन दुखियों पीड़ितों के दुखों को बांटना है। इस प्रकार उन्होंने मानवतावादी विचारों को रखते हुए जातिगत भेदभाव का विरोध किया। आपके विचार से जनसाधारण ने मीरा को याद क्यों सुरक्षित रखा? उत्तर है, मीराबाई की याद को जनसाधारण ने इसलिए सुरक्षित रखा क्योंकि मीराबाई ने अपने गीतों द्वारा उच्च जातियों की रूढ़ियों रीतियों को खुली चुनौती दी। उन्होंने राजपूत परिवार से संबंधित होते हुए भी अस्पृश्य जाति से संबंधित रविदास को अपना गुरु बनाया। उन्होंने भगवान कृष्ण की उपासना में अपने आप को समर्पित करते हुए भक्ति के प्रेम मार्ग को जनता के समक्ष रखा। इसके साथ ही हमारा पाठ यहीं पर समाप्त हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। मिलते हैं इसी प्रकार के एक और वीडियो में। धन्यवाद।